ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, राइट? सो स्पेस से अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। ये जो सीक्वेंस है ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो आप ऐसा याद रखोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ये जो व्हाइट व्हाइट है ये क्या है? ये क्लाउड्स है। ये चारों किस ओशन को बॉर्डर कर रहे हैं? इंडियन ओशन को। इंडियन ओशन इज द आंसर। यूरोप एंड एशिया के बीच में कोई ओशन या कोई वाटर बॉडी नहीं आ रही है, बोथ ऑफ देम आर जॉइंट सिंस दे आर सिंगल लैंड मास। मेनी जियोलॉजिस्ट वन होते हैं। सेकंड इमेज है वो गल्फ की है, ठीक है? सो इंडिया में कौन सा गल्फ फेमस है? गल्फ ऑफ कच्छ। 2004 सुनामी का क्या ट्रिगर था? देयर वाज एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। 7 में से एक अंटार्कटिका गया तो 6 बच गए, रिंग्स तो 5 है। हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। ये वर्कशीट मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपर्स रिविजन वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग is called the blue planet? The earth, the sun, oceans या continents? Answer very easy, the earth. Why is earth called a blue planet? Because almost 3/4 of the earth is covered with water, right? So space से earth blue color का दिखता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? अगेन वेरी इजी, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। फोर्थ पार्ट करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप? द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ओशंस अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। 4 ओशंस गिवन है हमको, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड पैसिफिक ओशन। सो हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इनको अरेंज करना है, देन वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। इसके लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया था, क्या याद करें हम? पैसा। सो P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर सदर्न एंड A फॉर आर्कटिक। करेक्ट? ये जो सीक्वेंस है ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो आप पैसा याद रखोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। बस आपको ये याद रखना है 2 ए आ रहे हैं। पहला जो ए है वो अटलांटिक के लिए है, जो लास्ट में ए आ रहा है वो आर्कटिक के लिए है। आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट ओशन, ठीक है? सो लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक, तो सबसे पहले ये आएगा। पैसिफिक के बाद क्या आता है? ए, अटलांटिक, तो ये आएगा। ए के बाद क्या आता है? आई, इंडियन। इंडियन ओशन यहाँ है नहीं। नेक्स्ट एस फॉर सदर्न, तो ये आएगा। लास्ट ये है आर्कटिक ओशन, तो ये आएगा। सो क्या सीक्वेंस बन गया हमारा? सबसे पहले आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 2। सो 4 1 3 2, ठीक है? सो 4 1 3 2 इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुनामीज क्या होती है? सुनामीज एक अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ह्यूज पावरफुल वेव्स होते हैं या साइक्लोन्स होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सुनामीज के डेफिनेशन में अर्थक्वेक वर्ड भी आता है, वोल्केनिक इरप्शन वर्ड भी आता है और ह्यूज पावरफुल वेव्स भी आता है। पर सुनामीज होते क्या हैं? ह्यूज पावरफुल वेव्स होते हैं। बट हाउ आर दीज वेव्स कॉज्ड? दीज वेव्स आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन इन द सी बेड, ठीक है? सो जब ओशन फ्लोर पे वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक हो तब ह्यूज पावरफुल वेव्स आते हैं, उसको हम सुनामी कहते हैं, ठीक है? विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। वेरी इजी, इंडियन ओशन। इट इज नेम्ड आफ्टर आवर बिलवेड कंट्री इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। द मोटो ऑफ एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी इज एन इन्वोकेशन टू विच डेटी? शिवा, इंद्रा, विष्णु या वरुणा? इट इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा। मोटो क्या है? सैम्नो वरुणा, विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वरुणा,
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज आइलैंड्स, डेजर्ट, प्लेन या प्लेटो। Because they are so large, they are not considered as islands. A piece of land which is surrounded by water on all sides is called an island. ठीक है, ऐसा हो सकता है, there are continents like Australia which are surrounded by water on all sides. तो ऑस्ट्रेलिया आइलैंड क्यों नहीं है? Why is it called a continent? क्योंकि वो बहुत बड़ा है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जो लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है, वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया से बहुत छोटा है। सो कॉन्टिनेंट्स आर सो लार्ज दैट दे डोंट क्वालिफाई एज आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डैश प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन एंड देयरफॉर रेफर टू एज प्लैनेट्स लंग्स। रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशंस या माउंटेन्स? इसका आंसर है ओशंस। ओशंस प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? दिस इज ड्यू टू मेरीन फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ इन द ओशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर? 1/4, 1/3, 3/4 या half? Almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. Next करते हैं। What is the most widespread color seen on earth from space? स्पेस से अर्थ किस कलर का दिखता है? व्हाइट दिखता है, ग्रीन दिखता है, ब्लू दिखता है या ब्राउन दिखता है? मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर जो है वो ब्लू है। क्यों? बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। आपकी बुक में क्वेश्चन है, स्पेस से व्हाइट व्हाइट भी दिखता है। वो व्हाइट क्या है? वो व्हाइट क्लाउड्स है। चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये क्या है? ये क्लाउड्स है। ठीक है, आगे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ओशन इज बॉर्डर्ड बाय एशिया, Africa, Australia and Southern Ocean? So you need to have a good impression of world map. Continents कौन सा कहाँ है, oceans कहाँ से कहाँ है in your brain. मैप देख के इसका आंसर करते हैं। Which ocean is bordered by Asia? Asia इधर हो गया, अफ्रीका, अफ्रीका ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा और सदर्न ओशन ये रहा। सो ये चारों किस ओशन को बॉर्डर कर रहे हैं? इंडियन ओशन को। इंडियन ओशन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। assertion एंड रीजन का क्वेश्चन है। assertion है द ओशंस प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। और रीजन क्या है? ओशंस कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस। इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? कंसिडर देम एज टू स्टेटमेंट्स फर्स्ट। फर्स्ट यू हैव टू सी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द ओशंस प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है oceans cover almost 3/4 of the earth's surface. Again this statement is true. So both assertion and reason are true. अब हमको दूसरी चीज क्या देखनी है? क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्या जो रीजन गिवन है वो करेक्ट रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का, assertion का? ओशंस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्या वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? No, this is not the reason. Why do oceans produce more than half of the world's oxygen? Because of the marine flora, marine plants. Oceans चाहे जितने भी हों, but अगर plant life नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, है ना? So इसका आंसर है बी। Both assertion and reason are true, but R मतलब reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नो, दिस इज फॉल्स। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रीजन गिवन है, ओशंस कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस। दिस इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो हम डी को सिलेक्ट करेंगे। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। assertion है द 2004 सुनामी caused widespread damage in the Indian Ocean region. Yes, this is true. Reason है oceans cover almost 3/4 of the Earth's surface. This statement is also true. Now both assertion and reason are true. ये दोनों statements correct है, but क्या जो reason है उसकी वजह से assertion है? मतलब क्योंकि 3/4 of the Earth's surface is covered with water, इसकी वजह से 2004 की सुनामी आई थी और इतना डैमेज हुआ था? नहीं। So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So answer number B होगा। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of
A. नेक्स्ट करते हैं fill in the blanks. The first scientific base station established by India at Antarctica was called दक्षिण गंगोत्री. अब ये decommissioned है, it's no more operational. इसके अलावा 2 और scientific base stations बने थे, वो operational है, ठीक है. Next, the animal life of a particular region or period of time is called. एनिमल लाइफ को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा या फोना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. एनिमल लाइफ इज कॉल्ड फोना. द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. Oceans and continents are vital part of the. On page number 37 of the book, it is given that oceans and continents are vital parts of the environment. अगर ये आ जाए, both play an important role in shaping the, या both play a vital role in shaping the, तब आंसर होगा इन शेपिंग द अर्थ्स क्लाइमेट, ठीक है. बट अगर ये आ जाए दे आर वाइटल पार्ट्स ऑफ, तो क्लाइमेट का पार्ट नहीं है, एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है. अंग्रेजी को समझनी होगी थोड़ी क्वेश्चन के. नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स में बी काउंटेड इन वेरियस वेज. द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7, ठीक है. डैश हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर. आगे जो इमेजेस वाले क्वेश्चन है उसमें मैप लिया है मैंने, उसमें हम डिटेल में करेंगे ये. द प्रोसेस बाय विच द अर्थ्स वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द अर्थ्स ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना. नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया आर ऑफन कंसिडर्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंट called dash by geologist. यूरोप एंड एशिया के लैंडमास को क्या कहते हैं जियोलॉजिस्ट? यूरेशिया. बिकॉज यूरोप एंड एशिया के बीच में कोई ओशन या कोई वाटर बॉडी नहीं आ रही है, बोथ ऑफ देम आर जॉइंट. सिंस दे आर सिंगल लैंडमास, मेनी जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पीपल हु स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. वो यूरोप एंड एशिया को एक सिंगल लैंडमास यूरेशिया मानते हैं, ठीक है. आगे करते हैं. द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज World Oceans Day. Next, oceans play a crucial role in regulating the dash and sustaining life on Earth. Oceans play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. Next करते हैं. Fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources and is found in glaciers, rivers, lakes, the atmosphere and underground. Fresh water के basically sources लिखे हुए हैं sentence में. जो fresh water हमको underground मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर्स. दिस इज फॉल्स. मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद लैंड. नो, मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है द ओशंस होल्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर. अगेन फॉल्स. ओशंस तो फ्रेश वाटर होल्ड ही नहीं करते, दे होल्ड सलाइन वाटर, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. ओशन सपोर्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ मेरीन लाइफ एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट. यस, दिस इज ट्रू. आइसलैंड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. दिस इज फॉल्स. आइसलैंड तो कॉन्टिनेंट ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का तो मतलब ही नहीं होता. हाँ, अगर क्वेश्चन यहाँ होता आइसलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तब भी ये फॉल्स होता. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फौना. फॉल्स. प्लांट लाइफ को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं. द अर्थ्स ओशंस आर सेपरेट एंड डू नॉट इंटरकनेक्ट. दिस इज फॉल्स. ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस फौना. बहुत ध्यान से पढ़ना, फ्लोरा फौना पे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करते हैं? ओशंस फ्लोरा. सो अगर फौना लिखा हुआ आएगा, आंसर इज फॉल्स, ठीक है. यूरोप एंड एशिया रिगार्डेड एज यूरेशिया बाय जियोलॉजिस्ट. यस, दिस इज ट्रू बिकॉज दे आर अ सिंगल लैंड मास. अ बे इज अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड. दिस इज फॉल्स. जो नियरली सराउंडेड विद लैंड होता है वो गल्फ होता है. जब ये चैप्टर कराया था मैंने आपको गल्फ एंड बे की इमेजेस दिखाई थी. जस्ट अ मिनट. जो फर्स्ट इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है ये बे की है. बे क्या होता है? बे इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स. गल्फ क्या होता है? गल्फ इज दैट पार्ट ऑफ द सी विच इज मोस्टली सराउंडेड विद लैंड. जो सेकेंड इमेज है वो गल्फ की है, ठीक है. सो इंडिया में कौन सा गल्फ फेमस है? गल्फ ऑफ कच्छ. एंड बे कौन सा फेमस है? बे ऑफ बंगाल. बे एंड गल्फ मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है ना तो आप वो वाली वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है. द व्हाइट शेप्स अक्रॉस द अर्थ विजिबल फ्रॉम आउटर स्पेस इज स्नो. दिस इज फॉल्स. अभी मैंने आपको दिखाया था वो क्लाउड्स हैं, ठीक है. अ सुनामी इज अ पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन. दिस इज
True. The 2004 tsunami, which caused widespread damage in the Indian Ocean region, was triggered due to volcanic eruption in Indonesia. This is false. 2004 tsunami का क्या ट्रिगर था? There was an earthquake in Indonesia. ठीक है. Next करते हैं. The United Nations has designated July 8 as World Oceans Day. This is false. Confuse नहीं होना. June 8 है World Oceans Day. Next. Maitri was India's first scientific base station set up in Antarctica. False. First scientific base station कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. Antarctica is larger than Australia. True or false? This is true. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट है उससे लार्ज ही होंगे, ऑब्वियस है. लास्ट करते हैं. ओवर फिशिंग इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू मेरीन लाइफ. दिस इज ट्रू. मैच द फॉलोइंग करते हैं. फर्स्ट है मेरीन फ्लोरा. मेरीन फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ फाउंड इन ओशंस. ठीक है. इसको हम मैच करेंगे 7 से, सीवीड से. ठीक है. सीवीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेरीन फ्लोरा. नेक्स्ट करते हैं ओशंस. ओशंस को हम मैच करेंगे 5 से. ओशंस क्या होते हैं? दे आर लार्ज सेलाइन वाटर बॉडी. सेलाइन मतलब सॉल्टी, खारा पानी होता है ओशंस में. दैट कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ्स सरफेस. नेक्स्ट करते हैं मेरीन फौना. मेरीन फौना मतलब एनिमल लाइफ फाउंड इन ओशन. सो ये मैच होगा 1 से. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड. वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. सो इसको हम मैच करेंगे 2 से, तो 2 के आगे हम लिख देंगे D. नेक्स्ट है ब्लू प्लैनेट. अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड स्पेस से अर्थ ब्लू दिखता है. सो 3 अर्थ के आगे हम लिख देंगे E. ठीक है. नेक्स्ट है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन. सो लार्जेस्ट ओशन के आगे हम लिख देंगे F. नेक्स्ट है फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, एटमॉस्फेयर एंड अंडरग्राउंड. सो यहाँ हम लिख देंगे G. लास्ट है वर्ल्ड ओशंस डे. वर्ल्ड ओशंस डे कब सेलिब्रेट होता है? जून 8 में सेलिब्रेट होता है. क्यों होता है? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस इन आवर डे टू डे लाइफ. H का आंसर 6 है. 6 के आगे हम लिख देंगे H. नेक्स्ट करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. ये तो हम जब से वर्कशीट शुरू किया पता नहीं कितनी बार डिस्कस हो गया. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, सो दैट्स व्हाई अर्थ स्पेस से ब्लू दिखता है, हेंस कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. ठीक है. सो अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ इट्स सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. बिकॉज ऑफ दिस इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द इंडियन नेवीज मोटो एंड व्हाट डज इट मीन? द इंडियन नेवीज मोटो इज सैम नो वरुणा. व्हाट डज इट मीन? बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. व्हाट आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ कॉल्ड? द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ आर कॉल्ड oceans. Which 2 bodies of water are on either side of India? Arabian Sea है and Bay of Bengal है इंडिया की दोनों तरफ. नेक्स्ट है what is the purpose of World Oceans Day according to the United Nations? आंसर है इसका the purpose of World Oceans Day is to remind us of the major role the ocean plays in everyday life. They serve as lungs of our planet, a major source of food and medicine and are a critical part of biosphere. ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है. 1 मार्क का आएगा तो कोई भी 1-2 लाइनें लिख देना. बिकॉज ओशंस बहुत जरूरी हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ एंड दे आर लंग्स ऑफ द प्लैनेट. आप ये भी लिख सकते हो दे आर लंग्स ऑफ द प्लैनेट बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेरीन फ्लोरा इन ओशंस. जितनी बार रिवाइज करोगे ना ये लाइंस याद हो जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर्स आप अपने आप फ्रेम कर पाओगे. ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम मेंशन्ड इन द चैप्टर? इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम जो है वो एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करता है और क्या करता है? रिसर्च कंडक्ट करता है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एवोल्यूशन पर. इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम ने क्या किया था? उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री इन 1983. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि सी वाटर जो है व्हाई इज इट अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस? क्यों? क्योंकि वो खारा होता है. बिकॉज इट इज सॉल्टी. दैट्स इट.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर अ फ्यू इमेजेस एंड देन क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दोज इमेजेस, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो ये जो फर्स्ट इमेज है ये किसकी है? दिस इज द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। इसका मोटो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? द मोटो इज सैम नो वरुणा। अगर इसका मीनिंग आ जाए तो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मीनिंग क्या है सैम नो वरुणा का? बी ऑस्पिशियस टू अस, सो वरुणा। विद विच वैदिक डेटी इज इट एसोसिएटेड? इट इज एसोसिएटेड विद वरुणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का वर्ल्ड मैप गिवन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टिनेंट एंड एन ओशन। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड, एग्जांपल एशिया। ओशन क्या होता है? एक वास्ट वाटर बॉडी होती है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एग्जांपल पैसिफिक ओशन। वेरी इजी। विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? अगेन वेरी इजी। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एंटार्क्टिका। नेक्स्ट करते हैं। नेम द टू कॉन्टिनेंट्स विच आर कंप्लीटली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो क्वेश्चन क्या है? कौन से दो कॉन्टिनेंट्स है जो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में है? कौन से हैं वो दोनों कॉन्टिनेंट? एक है एंटार्क्टिका ये वाला और एक है ऑस्ट्रेलिया ये वाला। सो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइलैंड? नेम द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वेरी इजी। आइलैंड क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इमेज भी आप पहचान गए होंगे, वर्ल्ड मैप की इमेज है, बट जो फर्स्ट पार्ट है इमेज का, दिस इज द व्यू ऑफ द वर्ल्ड मैप फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड जो सेकेंड इमेज है, दिस इज द व्यू ऑफ द वर्ल्ड मैप फ्रॉम साउथ पोल, ठीक है। सो बेसिकली हमको फर्स्ट इमेज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टॉप व्यू दिख रहा है एंड सेकेंड फिगर में सदर्न हेमिस्फीयर का टॉप व्यू दिख रहा है। व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड? ये जो सर्कुलर लाइंस हैं ये कौन सी हैं? दीज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। व्हाट आर द लाइंस रेडिएटिंग out of the two poles called? ये वाली जो lines हैं which are radiating out of the poles, these are called meridians of longitude. Next question, which hemisphere holds more water? बहुत ही evident है, southern hemisphere holds more water. So southern hemisphere is the answer. Are all the oceans connected with one another or are there separations between them? All the oceans are connected with one another. Last question करते हैं इस वर्कशीट का। You have to identify this symbol. ये किसका सिंबल है? ये ओलंपिक गेम्स का सिंबल है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स के सिंबल में कितनी रिंग्स हैं? यू कैन सी देयर आर 5 रिंग्स, 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट डू दीज 5 रिंग्स रिप्रेजेंट? दीज 5 रिंग्स रिप्रेजेंट 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स मतलब जहां लोग रहते हैं, ठीक है। सो ओलंपिक गेम्स में कभी भी अंटार्कटिका की कोई टीम नहीं होगी, ठीक है, बट कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 है, 7 में से एक अंटार्कटिका गया तो 6 बच गए, रिंग्स तो 5 है। ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को एक ही काउंट किया गया है, तो एक रिंग है अमेरिकास की। सो द अबव रिंग्स रिप्रेजेंट 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। एंड विद दिस हमारी टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। इन दिस वर्कशीट आई हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर। इस वर्कशीट को करोगे काफी ग्रिप आ जाएगा चैप्टर पे, बट प्लीज डू गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लोगे ना इस चैप्टर की तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके अंदर बहुत सी इमेजेस हैं, सुनामी की इमेज है, साइक्लोन की इमेज है। वेरेवर पॉसिबल आई यूज अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड शॉर्ट वीडियोस टू एक्सप्लेन द चैप्टर, ठीक है। सो उसको देख लेना तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। यू कैन एक्सेस दिस वर्कशीट from the Telegram channel also. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.